अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये रात का टाइम था और सुबह हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि ये वाला ड्रेस मेरा जो है वो आयरन कर दो। और यकीन करें इस कपड़े को मुझे प्रेस करना ना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। ये करंडी खद्दर है, तो इसको ना प्रेस करने के लिए बड़ी जान लगानी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है। तो फिर भी उसके बावजूद जैसा मार्केट में बाज़ार से आपको प्रेस हुए में मिलते हैं वैसा तो होता नहीं, लेकिन गुजारा हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बाहर से करवा लूँ। और अभी वॉश हुए थे तो टाइम नहीं मिला था मुझे बाहर देने का कपड़े इस्त्री होने के लिए, तो फिर ये मुझे खुद ही करना पड़ा। तो खैर बड़ी जिद्दोजहद के बाद मैंने इसको प्रेस कर ही लिया था और ये फिर मैं प्रेस कर लूँगी। वैसे तो मैं नॉर्मली 2-3 सूट जो है ना इनके प्रेस करके रखती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है मैं वैसे वैसे प्रेस करती जाती हूँ, और नहीं टाइम मिलता तो फिर एक रात पहले इस्त्री कर लेती हूँ। खैर ये जल्दी जल्दी से मैं इस्त्री कर लूँगी और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जब इस्त्री कर ही रही हूँ तो फिर अपना भी ड्रेस मैं साथ साथ आयरन कर लेती हूँ। फिर ये होता है ना कि अगर इस्त्री हुए हुए पड़े हों तो आपको मसला नहीं होता। नेक्स्ट डे आपने जब पहनना हो या जब भी पहनना है कोई एक आधा ड्रेस इस्त्री कर लिए और आप निकालें और पहन लें। तो वैसे जब मैं जॉब करती थी तब तो ज़ाहिर है वीक के मैं आयरन करके रख लेती थी, नहीं वीक के नहीं तो 3 से 4 दिन के रख लेती थी। अब घर में ही होती हूँ तो टेंशन नहीं होती। ये यहाँ पे तय करके इसको मैं रख दूँगी। उसके बाद ये जो मेरा ड्रेस है ना ये तकरीबन 6 साल पुराना है। जब मैंने निकाला ना तो मुझे एकदम ख़्याल आया, बेटी से बातें कर रही थी तो मैंने कहा जब आप हुई थी ना तब ये ड्रेस मैंने बनवाया था, उससे पहले बनवाया था। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी अब अगस्त में 6 साल की हो जाएगी और ये ड्रेस मैंने उसके होने से ना पहले ही बनवाया था, बल्कि तकरीबन 7 साल पुराना कह लें आप ये ड्रेस है। तो कुछ ड्रेसेस ना आपके पास पड़े ही रह जाते हैं कि सम रीज़न आप पहनते नहीं हैं या पहनने में नहीं आते या इस तरह के होते हैं। इस ड्रेस का ये इशू है कि ना पहले तो ये मुझे फिटिंग में था, अब मैंने कहा चले पहन के देखती हूँ कि शायद आ जाए, लेकिन फिट आ गया था। और ये रात तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और मेरा भाई से मैंने ना ये आइसक्रीम मंगवाई थी, उसके ऑफिस के पास ही है, तो वो रात लेट आता है तो उसको मैंने कहा लेके आना। और ये इतनी मज़े की होती है ना, ये बरकत मार्केट से मिलती है, तो स्पेशल मैंने उसके लिए मंगवाई थी, सॉरी अपने लिए मंगवाई थी। खैर ये वही चूज़े हैं जो मेरे बच्चों ने लिए थे और माशाल्लाह इतने मज़े के लगते हैं ना फिरते हुए। बस ये है कि जो इनकी फ़ीड वगैरह है ना वो उसकी बड़ी एक स्मेल सी हो जाती है, लेकिन इस तरह से ना फिरते हुए बड़े क्यूट लगते हैं और मेरा छोटा बेटा देख के तो बड़ा ही खुश होता है इनको। तो आज मैं ऊपर पौधों को पानी डालने आई थी, मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा इनको ऊपर ले आओ, मिट्टी में खेलेंगे तो बड़े खुश होंगे। और इतने मज़े से ये मिट्टी में खेल रहे थे ना, तो जो है इनको फिर मैंने यहाँ थोड़ी देर छोड़ा। फिर डर होता है क्योंकि बिल्ली हमारे यहाँ और चीलें काफ़ी होती हैं, तो मैंने कहा इनको नीचे ही ले आओ। खैर उसके बाद फिर मैंने बाज़ार जाना था, मुझे कुछ काम था तो एमरजेंसी बाज़ार जाना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब इचरा बाज़ार आई थी तो मैंने कहा आपको भी साथ में थोड़ा इचरा बाज़ार की सैर करवा दूं। तो बहुत ज़्यादा क्लिप तो नहीं लिए, जितनी जितनी शॉप्स पे मैं गई मैंने साथ साथ फिर मैं क्लिप्स लेती गई। मैंने कहा आप भी मेरे साथ बाज़ार देखें और देखें क्या नई चीज़ आई है। तो कुछ डेकोरेशंस की शॉप पे मैं गई थी और यकीन करें इतनी महंगाई हो गई है ना, इतनी महंगाई हो गई है कि जो चीज़ आप इजीली मतलब 200 ना, मैं मिनिमम बात कर रही हूँ 200 में मिल जाती थी, वो अब 400 to 500 की हुई हुई है। इतनी महंगाई हुई है कि आप कोई भी चीज़ को लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और ये मुझे इतने पसंद है, इतना शौक़ है ना मुझे अपने घर में ये आयात लगाने का, लेकिन यकीन करें ये छोटे छोटे फ्रेम्स भी कहते हैं कि बस हमें हाथ ही ना लगाएं। और ये फ्लावर्स ये भी बहुत महंगे हो गए हैं भाई, जो सही बात है, वाकई ही बहुत महंगाई है। तो खैर महंगाई तो अपनी जगह ही है। मैंने कहा आपको भी अपने साथ इचरे बाज़ार की सैर करवाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ देखें इचरे मार्केट। डेकोरेशंस इतनी अच्छी लगती है ना, लेकिन यकीन करें कि बच्चों वाले घर में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं इनको रखूं और बच्चे तोड़ दें। तो यकीन करें इतनी एक्सपेंसिव आते हैं और फिर दिल ही नहीं करता कि इतने एक्सपेंसिव चीज़ें लेके रखो और फिर बच्चे तोड़ दें। इंशाल्लाह जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अब आप में से कुछ एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे बच्चों को समझाएं तो कि वो ना छेड़ें। बच्चे यहाँ देखें, उन अगर वो शरारतें नहीं करेंगे तो कौन, हम तो करने से रहे, वो नहीं खेलेंगे तो ज़ाहिरी बात है और कौन खेलेगा, उन्हीं से ही रौनक है और यही शरारतें उनकी अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें तो वक्त के साथ पीछे ही रह जाती हैं, जो याद रह जाता है ना वो अच्छी मेमोरी याद रहती है। और ये जो है
रेडीमेड ड्रेसेस की शॉप थी। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना मैं बहुत रेडीमेड ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन अब मैंने ख़त्म कर दिया पहनना, कि मुझे ना अब कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन मुझे ना अब कंफर्टेबल नहीं लगते। और ये मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी ड्रेस, लेकिन ये ना आजकल के मौसम का था, आगे गर्मियों के लिए नहीं था, वो मोटा था, तो फिर मैंने ये भी नहीं लिए। उसके बाद चलते हुए मुझे ये 1 पाउंड शॉप नज़र आई। मैंने कहा चले आपको भी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे है क्या। मैंने बड़ा सुना हुआ था $1 शॉप, 1 पाउंड शॉप, के देखूँ तो सही इसमें है क्या। एक दफ़ा पहले भी मैं गई थी तो अच्छी चीज़ मिल गई थी। वो मैं गई थी जो ओरिगा मार्केट है ना, वहाँ पे जो $1 शॉप है वहाँ गई थी। तो यहाँ पे ये कप्स मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन ना मैंने एक चीज़ देखी है कि ना महंगे थे। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको इससे कम प्राइस में भी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 पाउंड शॉप का करके कुछ चीज़ें, हर चीज़ नहीं, एक्सपेंसिव दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। कप्स वगैरह बड़े अच्छे थे। उसके अलावा मेकअप की काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ डेकोरेशंस की भी चीज़ें थी, और ये क्लॉक्स भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी सी ना। और ये देखें, ये कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। तो मैं डॉलर शॉप पे भी गई थी और 1 पाउंड शॉप पे भी गई थी। तो डॉलर पे तो कुछ भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, यहाँ पे फिर इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये सब चीज़ें वगैरह देखी थी, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। तो साथ आप मेरे फिर। अच्छा, क्रॉकरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी, बाउल्स और ये शीशे की, ये देखिए ये कितनी अच्छी पड़ी हुई हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने लिया तो यहाँ से कुछ भी नहीं। मैं एक्चुअली में ना डेकोरेशन की ही चीज़ें कुछ देखने आई थी, और उसके अलावा मैंने ना कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, किचन की चीज़ें। आपको पता है कि आगे रमज़ान है, उसके अलावा भी ना छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, इनकी तो ज़रूरत हम औरतों को किचन में पड़ती ही है। तो वो चीज़ें मैंने लेनी थी। खैर, बस यहीं तक मैंने आपके लिए शूट किया था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, और अभी मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। और मेरी बेटी जो है वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि पता नहीं मम्मा क्या लेके आई हैं, और जब उसने देखा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मेरे काम का कुछ नहीं है, तो उसकी एक्साइटमेंट वहीं पे ही ख़त्म हो गई थी। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है, हमें भी होता था कि जब माँ बाप बाज़ार जाएँ तो पता नहीं हमारे लिए क्या लेके आए हैं। हर शॉपर को हर चीज़ को खोल के देखना कि हमारे लिए ऐसा क्या लेके आए हैं, और जब नहीं कुछ होता था तो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी। खैर, ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं ना छोटी छोटी सी बास्केट्स लेके आई थी, कि जैसे धनिया वगैरह काट के, वो मिर्चें, ये चीज़ें रखने के बड़े काम आती हैं। और छोटा किचन होना तो फिर ये छोटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और ये मैं रोटी वगैरह रखने के लिए लेके आई थी, छाबी कहते हैं क्या इसको आप लोग कहते हैं। तो ये रोटी रखने के लिए ये लेके आई थी। 2 पहले थी, लेकिन समटाइम्स ना वो भी कम पड़ जाती थी, तो कभी धोने में होती थी या वॉश नहीं होती थी, तो फिर मैं ये और ले आई थी। उसके अलावा जो है, मैं ये ऑयल बॉटल लेके आई थी। पहले वाली बहुत गंदी हो गई थी और अब ना लीक भी होना शुरू हो गई थी, तो ये वाली मैं लेके आई हूँ। और भी थी बड़ी, वो एक जग सा आजकल बड़ा दराज पे भी मैंने देखा है, वो भी था, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैं ये ले आई थी। और उसके अलावा जो है, मैं कुछ कप्स लेके आई थी, और ये भी एवरेज कप्स ही हैं, बहुत एक्सपेंसिव कप्स नहीं थे। तो और कुछ उसके अलावा ना ये चम्मच वगैरह लाने थे, मैंने सेट लाना था। अब ना मेरे हस्बैंड उस दिन जब लेके गए थे ना, लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि खाना बना के मैंने भेजा था, तो तब ना काफ़ी चम्मच वगैरह वो वहीं छोड़ आए थे। तो जो है ना, ये मेरे पास अब मेरे कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस के पड़े थे, तो समटाइम्स ना बड़े अजीब से लगते हैं, कोई आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वो मैंने लेके आने थे। और उसके अलावा ये कप्स लेके आई थी मैं, ये भी एवरेज ही लेके आई हूँ, बच्चे तोड़ देते हैं और डर ही होता है, तो ये भी इतने कोई एक्सपेंसिव नहीं थे। और उसके अलावा ना ये मैं मैट लेके आई थी रूम में रखने के लिए, और काफ़ी टाइम से लाना चाह रही थी, और मुझसे ना थोड़ा छोटे साइज़ में आ गया था, बट मेरा अब कोई मूड नहीं था कि मैं इसे रिटर्न करूं, तो मैंने कहा जैसा भी है यही ठीक है। और ये मैंने गिलास भी लिए थे, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। इस तरह के पहले भी मेरे पास है, लेकिन मुझे ना ये बड़े अच्छे लगता है, डिज़ाइन फ्लावर्स प्रिंट तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। खैर, ये मैं गिलास लेके आई थी, और ये सारी जो है वो मेरी शॉपिंग थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अभी आप आगे देखेंगे कि मैट जो है वो मैंने कहाँ बिछाना था, और छोटा था। तो ये रूम में एंटर होते हैं ना, यहाँ डोर के आगे मैंने बिछाना था, लेकिन छोटा था मैट, लेकिन मैंने कहा मैं बिल्कुल, मेरा मूड नहीं था कि इसको जाके मैं चेंज करूँ, गुजारा हो जाएगा। असल मकसद तो ये होता है ना कि बच्चे जो हैं वो जूतियाँ वगैरह बाहर उतारे। खैर, यहाँ तक मेरी वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।